हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूं और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो जेनपेक्ट कंपनी की तरफ से है और जिस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैकएंड प्रोफाइल। तो काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आपके लिए। पहली बात तो ये कि जो कंपनी जेनपेक्ट है ये काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है और काफ़ी अच्छी रेप्यूटेशन है इसकी मार्केट के अंदर। तो अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं, इसके साथ काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और प्लस आपका ये जो एक्सपीरियंस रहेगा वो कहीं पे भी आप शो कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है अच्छी रेपुटेशन मिलेगी और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो काफ़ी जेन्युइन है। तो जेनपेक्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। जेनपेक्ट कंपनी ने जो वैकेंसी निकाली है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैकएंड प्रोफाइल के लिए निकाली है। तो बैकएंड प्रोफाइल में जो आपका वर्क रहता है वो इस तरीके का रहता है कि आपके पास कुछ केसेस आएंगे, कुछ फाइल्स आएंगी जिनको कि आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बेसिस पर एक्शन लेना होगा, जिससे कि जिस भी क्लाइंट के लिए कंपनी काम कर रही है उस क्लाइंट को वो अपना जो वर्क है वो प्रोवाइड करा पाए और क्लाइंट उससे अपना जो भी काम है उसे अचीव कर पाए। तो ये जो होता है बैकएंड प्रोफाइल का सीधा साधा काम होता है, इसको आप कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं बताना चाहूँगा आपको जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहेगी, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन काफ़ी सिंपल है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप नॉन टेक्निकल से ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल से मेरा मतलब है कि आपने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं की है या फिर आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसमें कि आपको कोई इंजीनियरिंग वर्क करना होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा जैसे कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जो हमारे आते हैं, जैसे बीए किया हुआ है आपने बीएससी किया हुआ है, आपने बीकॉम किया हुआ है, आपने बीबीए किया हुआ है, तो ये सारे ही एग्जाम्पल हैं नॉन टेक्निकल के। लेकिन आप ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने टेक्निकल में जैसे कि बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है या कोई और टेक्निकल डिग्री की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको केवल नॉन टेक्निकल डिग्री से ही अप्लाई करना है। तो ये रही हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रहेगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये इंटरनेशनल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो है यूएस बेस्ड प्रोसेस है। तो आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो भी इंटरनेशनल बेसिस पे रहेगी, यूएस बेसिस पे रहेगी और आपका जो वर्क रहेगा वो भी यूएस बेसिस पे रहेगा। तो इसलिए आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी मैंडेटरी रहती है। वैसे तो आपको कोई कॉलिंग वर्क इसमें नहीं दिया जाएगा, ये एक बैकएंड प्रोफाइल है, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश मैंडेटरी है, क्योंकि जब भी आप मीटिंग्स अटेंड करेंगे, जब भी आप ट्रेनिंग लेंगे, जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी होगी। इसलिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। अब जैसे कि मैंने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मैंडेटरी रहेंगी, जिसमें कि आप सामने वाले को अपनी अच्छी तरीके से बात समझा सकें, जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से कर सकें। प्लस आपका MTI नहीं होना चाहिए, मतलब मदर टंग इशू नहीं होना चाहिए। मदर टंग इशू से मेरा मतलब है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और बीच बीच में गैप ले रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें मदर टंग इशू के अंदर आता है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ आप एक बार इस पर अपनी कमांड कर लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए मदर टंग इशूज़ के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं किस तरीके से, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब हम बात आते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। तो टाइमिंग जो है यहाँ पर रोटेशनल शिफ्ट्स रहेंगी आपकी। रोटेशनल शिफ्ट से मेरा मतलब है कि आपको दिन में भी काम करना हो सकता है, आपको रात में भी काम करना हो सकता है, क्योंकि जो ये कंपनी है ये इंटरनेशनल बेसिस पर वर्क कर रही है और जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे वो भी एक इंटरनेशनल प्रोफाइल है, यूएस बेस्ड प्रोफाइल है। तो हो सकता है कि आपको यूएस के बेस्ड अकॉर्डिंग आपको रोटेशनल शिफ्ट्स दी जाए कि जिस तरीके से यूएस में दिन हो रहा है, रात हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको शिफ्ट्स दी जाएंगी। बाकी आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं वर्किंग के बारे में कि आपका काम का कल्चर कैसा रहेगा। जिस प्रोफाइल के लिए आप चाह रहे हैं उस प्रोफाइल में बैंकिंग प्रोफाइल है, मतलब कोई भी आपको यूएस की बैंक होगी जो कि जेनपेक्ट का क्लाइंट है उसके रिलेटेड वर्क करना होगा। और इसके रिगार्डिंग आपको जो है काफ़ी सारे जैसे कैशियर ट्रांजेक्शन्स, फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स, उन सबको वेरिफिकेशन करके आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी इसमें, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो रिक्वायर्ड होगी, प्लस आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स और ओरल स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोसेस है तो उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आपको कैब अलाउंस दिया जाएगा अगर आप कैब नहीं लेते हैं। अगर आप कैब लेते हैं तो आपको एक जो है
रेंज बता दी जाएगी कि इसके अंदर जो है अगर आप लोकेट करते हैं तो आपको कैब प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारी आपको कंपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। एज़ पर सैलरी जो है आपकी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जिसका डिस्कशन HR आपको इंटरव्यू राउंड के अकॉर्डिंग करेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू जो है आपका 3 to 4 स्टेजेस में रह सकता है, जिसमें कि आपको फर्स्ट स्टेज जो रहेगा HR राउंड रहेगा, सेकंड स्टेज जो रहेगा हो सकता है ऑप्स राउंड रहे, या अगर आपकी कहीं एरर आ रही है राइटिंग स्किल्स में, ओरल स्किल्स में, तो वो भी आपकी चेक की जा सकती हैं। क्लाइंट राउंड भी हो सकता है। तो वो पेस्ट करता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कैंडिडेट को जज करने के बाद HR जो है राउंड शेड्यूल करता है। अगर आप इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको इंटरव्यू की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपीरियंस के बारे में, कि एक्सपीरियंस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, आपने अभी ग्रेजुएट किया है और आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जेनपैक्ट के साथ काम कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस भी है आपके पास तो आप एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है आपको सैलरी में जो है बेनिफिट होगा, प्लस आपका जो इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि HR कंसिडर करते हैं कि ऑलरेडी जब इन्होंने वर्क किया हुआ है तो ये और भी वर्क कर सकते हैं और अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो HR के सामने आपके जो क्लियर होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आपके पास 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस भी अपना लगा सकते हैं और बता सकते हैं HR को। तो ये सारी जो नॉलेज थी वो जॉब रोल के बारे में थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जॉब की लोकेशन कहाँ रहने वाली है, तो जॉब की लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जॉब की लोकेशन जो रहने वाली है वो गुड़गांव में रहने वाली है। गुड़गांव में जो जेनपैक्ट का ऑफिस है, आप डायरेक्टली वहाँ वॉक इन जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए। आपका रेज्यूमे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट के मार्कशीट, क्योंकि हो सकता है कि सेम डे आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और उसी टाइम पे आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ। तो ऐसा ना हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मिस कर जाएँ और वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा साथ में। इसके अलावा मैं आपको पीछे स्क्रीन पे आपको एक ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा, उस ईमेल एड्रेस पे भी अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो HR आपसे खुद कोऑर्डिनेट कर लेंगे और हो सकता है कि आपका जो राउंड है वो वर्चुअल शेड्यूल हो जाए। अगर रिकॉर्ड होगा तो हो सकता है कि आपको ऑफिस जाकर इंटरव्यू देना पड़े। तो आप इस ईमेल एड्रेस पे अपना रिज्यूमे सेंड कीजिए, HR आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि HR के पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है और अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज उनको भी टाइम लगता है। तो आप इस ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूमे सेंड कीजिए। तो ये सारी जानकारी थी जेनपैक्ट की ट्रांजैक्शन बैंकिंग बैकएंड प्रोफाइल के बारे में। अगर आपका कोई भी और डाउट है, कोई भी और क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या मैंडेटरी है, अटायर क्या रहना चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपकी जो है एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें कि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जो भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है या जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या जिन लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो जॉब ले सकें और अपनी जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें और अपनी एक्सपीरियंस जो है गेन कर सकें एक अच्छी कंपनी के साथ। तो ये सारी जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेशन मिल सके इसके लिए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।